हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में पुनः हम लोग नाउन क्लॉज को हम लोग समझेंगे, एक डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम होगा, नाउन क्लॉज को हम लोग 5 टाइप से यूज कर सकते हैं। पहला टाइप है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, सेकेंड है द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, थर्ड है द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, फोर्थ है अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन, फिफ्थ है द कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। इन सभी टाइप्स पर कम से कम हम लोग 7 to 10 सेंटेंसेस पर हम लोग बात करेंगे। जैसा कि फर्स्ट है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, इस पर कम से कम 7-8 सेंटेंसेस बात करेंगे। इसी तरह द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब पर हम लोग कम से कम 9 to 10 सेंटेंसेस बात करेंगे। इस सब को देखने के बाद सभी कन्फ्यूजन आपका लगभग दूर हो जाएगा। तो हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर हम बात करते हैं। जैसा कि है पहला इसका टाइप है नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ये पहला टाइप से, यानी कि हम नाउन क्लॉज को हम एक सब्जेक्ट ऑफ वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में या कर्ता के रूप में हम सेंटेंस में नाउन क्लॉज को हम यूज कर सकते हैं। ये सभी सेंटेंस आपके जो हैं नाउन क्लॉज के हैं और इसमें नाउन क्लॉज को सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। अब आपको फाइंड आउट करना है इन सेंटेंसेस में कौन सा पार्ट है जो नाउन क्लॉज के रूप में इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस पहला हम देखते हैं, व्हाट शी सेड वाज ट्रू। अब आप उसमें देखिए कौन सा है क्लॉज है जो नाउन क्लॉज के रूप में इस्तेमाल हुआ है, कौन सा पार्ट है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जैसा कि पता होगा नाउन क्लॉज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ नाउन। यानी कि नाउन क्लॉज वो शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका अपना सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है और वो नाउन क्लॉज का काम करता है, यानी नाउन का काम करता है, उसको नाउन क्लॉज कहते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा काम कर रहा है। व्हाट शी सेड वाज ट्रू। अब देखते हैं कि व्हाट शी सेड, यहाँ पर ये जो पार्ट है ये पार्ट है नाउन क्लॉज है और ये जो नाउन क्लॉज यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कर्ता का काम कर रहा है। व्हाट शी सेड वाज ट्रू, व्हाट शी सेड, उसने जो कहा वह सत्य था। व्हाट शी सेड वाज ट्रू, तो यानी कि यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये नाउन क्लॉज का काम कर रहा है और इस सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है, कर्ता के रूप में इस्तेमाल यहां पर हुआ है। सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं, इसमें देखते हैं कि नाउन क्लॉज कहां मिलेगा आपको। व्हेन ही विल रिटर्न, व्हेन ही विल रिटर्न इज अनसर्टेन, वह कब लौटेगा ये बिल्कुल अनिश्चित है। अब इस सेंटेंस में आपको नाउन क्लॉज को फाइंड आउट करना है। इसे व्हेन ही विल रिटर्न, व्हेन ही विल रिटर्न ये आपका नाउन क्लॉज है, ठीक है। और इसको यहाँ पर इस नाउन क्लॉज को यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि इज अनसर्टेन है, ये प्रेडिकेट है। ऊपर वाले सेंटेंस में वाज टू ये प्रेडिकेट है, ठीक है। तो ऊपर ठीक है। और हम नाउन क्लॉज की बात करें तो यहाँ पर व्हेन इसका भी अपना ये अपने आप में क्लॉज है। ही क्या यहाँ पर है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। विल रिटर्न ये क्या है, ये नाउन क्लॉज का प्रेडिकेट है। उसी तरीके से व्हाट शी सेड, शी सेड, ठीक, सेड क्या है यहाँ पर है, ये इसका प्रेडिकेट है। शी व्हाट शी यहाँ पर इसका एक तरीके से सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग थर्ड सेंटेंस पर हम देखते हैं, व्हाट शी सेज इज राइट। इसमें फाइंड आउट करना है कौन सा पार्ट है जो नाउन क्लॉज के रूप में इस्तेमाल हुआ है। इसमें व्हाट शी सेज, व्हाट शी सेज इज राइट, ठीक है। यहां पर ये व्हाट शी सेज है, ये नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज क्यों है, क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, पूरा सेंटेंस एक तरीके से। और यहां पर इस सेंटेंस में ये क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि इज राइट है। इज राइट का ये क्या है, ये सब्जेक्ट करता है। इज राइट जो प्रेडिकेट है उसका ये सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में काम कर रहा है। व्हाट शी सेज इज राइट, उसने क्या किया, ये सत्य है, इज राइट। तो यहाँ पर ये नाउन क्लॉज का काम कर रहा है और ये सब्जेक्ट के रूप में यानी कर्ता के रूप में काम कर रहा है। सेंटेंस फोर्थ पर हम लोग जाते हैं, दैट ही इज ऑनेस्ट इज नॉन टू ऑल। अब इसमें फाइंड आउट करना है कौन सा पार्ट है जो नाउन क्लॉज का यहां पर काम कर रहा है। दैट ही इज ऑनेस्ट, दैट ही इज ऑनेस्ट यहां पर ये नाउन क्लॉज है और इस सेंटेंस पूरे सेंटेंस पे ये सब्जेक्ट यानी कि कर्ता का काम कर रहा है।
ठीक है। और यहाँ पर पूरे सेंटेंस की बात करें, अगर नाउन क्लॉज की बात करें तो यहाँ पर ही क्या है, इसका सब्जेक्ट है, और इज और ऑनेस्ट क्या है यहाँ पर, ये इसका प्रेडिकेट है। तो यानी कि उसका भी अपना, चूंकि नाउन क्लॉज की एक डेफिनेशन होती है, उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। लेकिन यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है, नाउन के काम कर रहा है, चूंकि यहाँ पर एक सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो इज नॉन टू ऑल का ये पार्ट जो दैट ही इज ऑनेस्ट है, जिसको हम नाउन क्लॉज के नाम से जानेंगे, ये यहाँ पर एक तरीके सब्जेक्ट यानी कर्ता का काम कर रहा है पूरे सेंटेंस में। ठीक है। सेंटेंस फिफ्थ में देख लेते हैं, वाई ही वेंट इज अ मिस्ट्री। वह क्यों गया, ये रहस्य है। अब इसमें फाइंड आउट करना है नाउन क्लॉज क्या है। वाई ही वेंट, यहां पर ये पार्ट है, ये पूरे अगर सेंटेंस की बात करें, पूरे सेंटेंस की बात करें यहां तक, वाई ही वेंट इज अ मिस्ट्री, ये पूरा सेंटेंस है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। वाई ही वेंट, वाई ही वेंट, ठीक, ये भी अपने आप में एक सेंटेंस ही है। ठीक है, और इज अ मिस्ट्री, इस पूरे सेंटेंस का ये एक तरीके से प्रेडिकेट है। लेकिन यहां पर वाई ही वेंट, ये एक नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज क्यों, क्योंकि यहां पर इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपना होता है, और यहां पर ये एक तरीके से नाउन का काम कर रहा है। नाउन का काम किस रूप में कर रहा है, एक सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि कर्ता के रूप में पूरा नाउन क्लॉज है। तो इसको हम नाउन क्लॉज यहां कहेंगे। वाई ही वेंट क्या है, ये नाउन क्लॉज है इस सेंटेंस में। सेंटेंस 6 में देखते हैं, हाउ ही केम हियर इज अ मिस्ट्री। इसे फाइंड आउट करना नाउन क्लॉज कौन सा है। हाउ ही केम हियर इज अ मिस्ट्री, यहां पर हाउ ही केम हियर, ठीक है, ये पार्ट है इस सेंटेंस में, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कर्ता काम कर रहा है। पूरे सेंटेंस में अगर बात करें तो ये पार्ट हाउ ही केम हियर, ये यहां पर सब्जेक्ट यानी कर्ता काम कर रहा है, और इज अ मिस्ट्री ये प्रेडिकेट है। ठीक है, लेकिन हाउ ही केम हियर ये भी एक सेंटेंस है, आपको दिख रहा है पूरा सेंटेंस है, और इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। लेकिन यहां पर ये सब्जेक्ट यानी कर्ता काम कर रहा है पूरा सेंटेंस, और कर्ता काम कौन करेगा, नाउन या प्रोनाउन करेगा। तो यहां पर इसको हम नाउन क्लॉज के नाम से हम जानेंगे। हाउ ही वेंट, हाउ ही केम हियर, यहां पर ये नाउन क्लॉज के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, सेवेंथ सेंटेंस में देखते हैं कि नाउन क्लॉज में कौन सा है। वेयर ही लिव्स इज नॉट नॉन, इसमें आप देखिए कौन सा पार्ट है जो नाउन क्लॉज के रूप में इस्तेमाल हुआ है। यहां पर वेयर ही लिव्स इज, ये क्या, वेयर ही लिव्स, वह कहाँ रहता है, ये पार्ट है इसका नाउन क्लॉज है, क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होता है। लेकिन यहां पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज नॉट नॉन, जो कि यहां का प्रेडिकेट है। तो यहां पर वेयर ही लिव्स, इसको हम नाउन क्लॉज के नाम से हम जानेंगे, क्योंकि इसका भी अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, क्योंकि यहां पर ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो इसको नाउन क्लॉज के नाम से हम जानेंगे। कुल मिला कह सकते हैं कि जो भी नाउन क्लॉज होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर एक सब्जेक्ट या कर्ता के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल किए जाएंगे। और देखिए सभी का, जैसा कि पूर्व में बताया मैंने, नाउन क्लॉज की शुरुआत व्हाट, व्हेन, व्हाट, दैट, व्हाई, हाउ, वेयर से होती है, और सारे कई हैं, इफ वेदर से भी होती है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपको नाउन क्लॉज को हम सब्जेक्ट के रूप में हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और डाउट क्लियर कर सकते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। इस सेंटेंस, इस क्लॉज में कहीं भी ये जो क्लॉज है व्हाट शी सेड, कहीं भी आपको किसी भी नाउन की विशेषता नहीं कहीं बता रहा है, ना किसी वर्ब की विशेषता ये पार्ट बता रहा है, केवल ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल है। इस तरीके से फाइंड आउट करने का बड़ा आसान तरीका होता है कि आप जब आप बहुत फंस जाएं तो आप देख सकते हैं कि उस तरह नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में आप फंस जाएं कि कौन है, तो आप स्पष्ट कर सकते हैं यहाँ पर व्हाट शी सेड, ये इसका नाउन क्लॉज है, और कहीं भी ये किसी नाउन की विशेषता नहीं बता रहा है। व्हेन ही विल रिटर्न, ये जो क्लॉज है कहीं भी नाउन की विशेषता ये नहीं बता रहा है, आगे पीछे कोई नाउन है इसमें ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके पहले तो ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ। सब्जेक्ट रूप में कौन इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट रूप में आपका नाउन होता है, और यहाँ पर जो नाउन क्लॉज है उसी काम कर रहा है। व्हाट शी सेज बिल्कुल क्लियर है, कहीं भी किसी तरीके से ना तो ये वर्ब के, ना तो ये किसी एडवर्ब का काम कर रहा है, ना तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो निश्चित नाउन क्लॉज है यहाँ पर।
दैट ही इज ऑनेस्टी, कहीं भी किसी भी एक तरीके एडजेक्टिव की विशेषता नहीं बता रहा है पूरी तरीके से। ये एक तरीका है पता समझने का, जब आप बहुत फंस जाएं आसानी से आप समझ सकते हैं कि नाउन क्लास होगा। हालांकि एडजेक्टिव क्लास बहुत ही क्लियर होता है, वो उसके पहले एडजेक्टिव क्लास के पहले कोई न कोई नाउन रहता है, इसको मॉडिफाई करता है। इतना अगर एक्सरसाइज हम कर लें तो मुझे लगता है कोई कठिनाई होने वाली है, तीनों पर हम डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। तो इसी टाइप के सेंटेंस होते हैं, बार बार हम जब किसी सेंटेंसेस को देखते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो ये टाइप आपका आज का एक फर्स्ट टाइप है, नाउन क्लास एज ए सब्जेक्ट ऑफ। यहाँ पर नाउन क्लास को क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया, यानी कर्ता के रूप में इस्तेमाल किया गया नाउन क्लास को। इस पर हम लोगों ने 7 सेंटेंस पर बात किया है। नेक्स्ट टाइप पर हम पुनः एक लेक्चर और अपलोड करेंगे, तब तक इसको देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।